अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की गोल्ड की मूवमेंट के हवाले से हम एनालिसिस कर रहे हैं कि गोल्ड कहाँ से सेल हो सकता है और कहाँ से ये बाय की तरफ जा सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोल्ड ने एक अच्छी मूवमेंट की कल, और इसको हमने लाइव भी देखा और इसके ऊपर हमने अपने चैनल के ऊपर तफसील से बातचीत भी की कि जब ये ज़ोन से बाय हो रहा था, इस ज़ोन से, तो यहाँ से हमने बाइंग की हुई थी और आप सबको हम गाहे-बगाए लाइव बता रहे थे कि M5 के हवाले से हमने यहाँ से जब साइन देखा M5 में, जब इसने हायर हाई कर दिया इस ज़ोन से, तो यहाँ से हमने बाइंग की और यहाँ तक के लिए हमारा प्रॉफ़िट था, इस लो तक। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं न्यूज़ आई और न्यूज़ के ऊपर ये एक अच्छा बुलिश पावर इसके अंदर आई और उसके बाद गोल्ड एक नए ज़ोन में दाखिल हो चुका है और वहाँ जाकर ये भी रेंज कर रहा है। अच्छा, इस ज़ोन को देखने के लिए हमें डेली में आना पड़ेगा और डेली में आके हम देखते हैं तो ये एक अच्छे सप्लाई ज़ोन के पास आ चुका है। ये देखें, ये डेली का एक सप्लाई ज़ोन है। अगर गोल्ड इसके अंदर आ चुका है तो यहाँ से लाज़िम है कि इसको सेल होना चाहिए। गोल्ड को सेल हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक ज़ोन अच्छा है। ये सप्लाई ज़ोन बहुत अच्छा सप्लाई ज़ोन है और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि इसके पीछे एक सपोर्ट है, ये वाली। डेली के अंदर ही ये एक सपोर्ट है और उसी सपोर्ट के ऊपर ये एक सप्लाई ज़ोन बना हुआ है। तो हमने ये चीज़ ट्रेडिंग के अंदर अक्सर देखी है कि जब भी गोल्ड के अंदर ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर सप्लाई ज़ोन आता है, तो वो एक अच्छा वर्क करता है। तो इसलिए ये एक डेली का सप्लाई ज़ोन है जिसके अंदर अभी गोल्ड दाखिल हो चुका है और इसके अंदर दाखिल होके रेंज कर रहा है। तो आज हो सकता है कि इस ज़ोन के अंदर से हमें सेलिंग मिल जाए। ये नहीं है कि हम फ़ौरन यहाँ से सेल कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ज़ोन है। ये देखें ना, छोटा ज़ोन नहीं है। अगर हम इसको पिप्स के हवाले से देखें, तो यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे लेकर आएँ तो ये तकरीबन 120 पिप का बन रहा है। तो यानी इस पूरे ज़ोन के अंदर ज़ाहिर-सी बात है इस ये सेलिंग बाइंग की तरफ आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा। पहली बात हम H4 में जाके देखेंगे, तो H4 में फ़िलहाल इसने अभी एक छोटी-सी रेंज की हुई है और उस रेंज के ऊपर ये चल रहा है। तो अगर आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये डेली का सप्लाई ज़ोन है, तो जब सप्लाई ज़ोन है तो इसके अंदर हमें सेलिंग देखनी होगी। तो वो हम कैसे देख सकते हैं इस चीज़ को? तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि अगर आप आरएसआई को जानते हैं, डाइवर्जेंस को जानते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि ऐसे सप्लाई ज़ोन पर हमें डाइवर्जेंस चाहिए। H4 में हमें मिल जाए या हमें H1 में मिल जाए। इन दोनों टाइम फ्रेम में हमें कहीं भी ये डीवी मिल जाए सेल की, तो हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो अगर हम H4 को देखें, तो H4 में फ़िलहाल अभी डाइवर्जेंस कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि एक लेग इसने ऊपर लगाई है और दूसरी लेग इसकी अभी मौजूद नहीं है। यानी ये अगर इसने यहाँ डीवी बनानी होगी गोल्ड ने H4 में, तो यहाँ से गोल्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे। ऊपर की तरफ ये मूव करेगा, प्राइस हायर हाई करेगी और इसी तरह जो नीचे आरएसआई की लेग है, वो लोअर लो करेगी, इस तरह। ये और गोल्ड इस तरह अपनी एक ऊपर लेग लगाए, इस तरह। तो ये H4 में बनेगी डीवी। पता नहीं आज बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। तो इसलिए या तो हमें H4 में ये डीवी चाहिए, अगर H4 में नहीं बनती, तो फिर हमें H1 में हमें ये डीवी चाहिए। ये देखें, H1 का टाइम फ्रेम है, तो प्राइस अभी भी इसके अंदर रेंज कर रही है।
फिलहाल प्राइस रेंज किए जा रही है, एक ही जगह पर खड़ी हुई है और आरएसआई ने एक लेग लगा दी है ऊपर और दूसरी लेग अभी इसने कंप्लीट नहीं की। दूसरी लेग कैसी हो सकती है कि ये प्राइस यहां से अभी ऊपर जाए, उसी तरह जैसे हमने H4 का एक सेटअप बनाया है, ये प्राइस यहां से ऊपर वाले जोन में आ जाए और यहां से आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर ये H1 के अंदर ये वाला जोन ऊपर, ये अच्छा जोन है। इसको मैं एक लेवल लगा रहा हूँ इसके अंदर और इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये हमें उससे मुख्तलिफ नजर आए। जी, ये अगर प्राइस इस जोन के अंदर आती है, यहां से ऊपर चली जाती है, यहां से कितने पिप ऊपर बनती है, जहां खड़ी हुई है तो यहां से तकरीबन 60-70 पिप, 70 से 80 पिप, ये प्राइस मजीद 70 से 80 पिप ऊपर चली जाती है यहां से, तो ये जब ये ऊपर जाएगी तो आरएसआई इसी तरह लोअर लो लगाएगी, प्राइस हायर हाई करेगी और आरएसआई लोअर लो करेगी। तो इस तरह ये सेल की डीवी कंप्लीट हो जाएगी और जब ये सेल की डीवी कंप्लीट होगी तो यहां से फिर हम सेल कर सकते हैं आरएसआई की रीडिंग को देखते हुए। तो जब ये ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, ऐसा सेटअप बन जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक सेल की ट्रेड बन सकती है। तो हो सकता है कि ये एनवाई सेशन में ऐसा करे जाके, अभी क्योंकि यहाँ रेंज कर रहा है और एनवाई सेशन के ऊपर जाके ये वहां पर डीवी कंप्लीट कर दे और जब एनवाई सेशन में डीवी कंप्लीट करेगा तो उस डीवी के ऊपर जब हम सेल करेंगे तो वो सेलिंग हमारी बेहतरीन सेलिंग होगी। तो इसलिए आज के ये एनालिसिस हैं इसके कि गोल्ड डेली के टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो वो सप्लाई जोन के ऊपर है, सप्लाई जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। तो इसलिए यहाँ से गोल्ड को सेल होना चाहिए डेली के हवाले से और H4 के टाइम फ्रेम को देखें और H1 के टाइम फ्रेम को देखें तो अभी तक गोल्ड रेंज कर रहा है उस जोन के अंदर। तो इसको सेल होने के लिए यहाँ H1 में और H4 में डीवी हमें चाहिए सेल के लिए, या इससे ये भी हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके बना दे। जैसे कि ये देखिए ना, छोटे टाइम फ्रेम की डीवी एक हिसाब से तो वो चली हुई है M30 की, लेकिन प्राइस अभी रेंज किए जा रहे हैं, आरएसआई बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है उस हवाले से। अगर आप प्राइस को देखें तो वो प्राइस अभी रेंज कर रही है 20-30 पिप के दरमियान दरमियान में। तो इसलिए इसको हम अच्छी डीवी नहीं कह सकते, M30 की डीवी को अच्छी डीवी नहीं कह सकते। अच्छी डीवी वो ही होती है जहां पर प्राइस हायर हाई लगाए और आरएसआई उसके मुकाबले में लोअर लो लगाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी और आज के ये एनालिसिस हैं गोल्ड के हवाले से, तो इसको मद्देनज़र रखिएगा ट्रेडिंग करते हुए। अभी गोल्ड के अंदर आप सेलिंग की तरफ ना देखें, इसको बाय का सेटअप देखें, जहाँ से आपको बाय की ट्रेड मिल सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये लो ब्रेक कर दे, बिलफर्ज किसी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ये जैसे कि हम देख रहे हैं M30 के अंदर, M30 के अंदर देखिए ना, टाइम जैसा टाइम फ्रेम होता है ना उस हिसाब से हम ट्रेड सेटअप बनाते हैं। ये नहीं होता कि टाइम फ्रेम छोटा हो और ट्रेड का जो टारगेट है वो आपने 200-300 पिप का या से बड़ा पिप का आप लगा के बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। M30 में ये हो सकता है अगर गोल्ड ऐसा कर दे तो ये लो अपनी ब्रेक कर दे, ये जो लो अभी हमने निकाली है इसकी लगाई है, ये लो ब्रेक कर दे M30 के हवाले से। अगर गोल्ड यहाँ से सेल होना चाहता है तो दोबारा इसको लो को ब्रेक करने के बाद फिर इसी जोन को टेस्ट करे, जिस जोन से ये गिरा है तो यहाँ से फिर आप सेल कर सकते हैं। ये इस तरह की सेलिंग एक अच्छी सेलिंग आ जाएगी और इसका टारगेट अगर ये M30 के हवाले से आता है तो आपको ये टारगेट रखना चाहिए। ये देख लें इसका कौन सा जोन बन रहा है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप इसके टेस्ट के ऊपर सेल करते हैं तो ये कम से कम 100 पिप की ट्रेड है आपके लिए, 100 पिप की ट्रेड। लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये इस जोन को ब्रेक करे, इस सपोर्ट को ये ब्रेक करके एक दफा ऊपर फिर टेस्ट करने जाए फिर आप लगाएं इसके ऊपर। तो इस तरह ये 100 पिप की ट्रेड इस लो को ब्रेक होने के बाद दे सकता है। तो अगर इसने ये लो ना ब्रेक की और यहाँ से ही ये ऊपर चला गया तो फिर हम देखेंगे कि H1 के अंदर ये डीवी तो नहीं बना रहा
हो सकता है कि ये H1 के अंदर जाके डीवी बना दे। तो जब ये डीवी बना देगा, तो फिर हमारी ट्रेड सेल के लिए अच्छी और बेहतरीन बन जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी-सी काविश अ, अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।